श्री कृष्ण और रहस्यमयी कालमणि। द्वारका नगरी में संध्या का समय था। समुद्र की लहरें शांति से किनारे पर आकर लौट रही थीं। राजमहल के एक ऊंचे कक्ष में श्री कृष्ण ध्यानमग्न थे। तभी उनके प्रिय मित्र और सेनापति सात्यकी शीघ्रता से अंदर आए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। प्रभु, विदर्भ के वन में एक अनहोनी घट रही है, सात्यकी बोले। श्री कृष्ण ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ सात्यकी? सात्यकी ने बताया कि विदर्भ के एक प्राचीन मंदिर में कालमणि नामक एक रहस्यमयी मणि रखी थी। किंवदंती थी कि यह मणि अद्भुत शक्तियों वाली थी, जो इसे धारण करता वह अदृश्य हो सकता था। परंतु अब यह मणि चोरी हो चुकी थी और विदर्भ के वन में अजीब घटनाएं हो रही थीं। मंदिर के पुजारी भयभीत थे, जंगल में पशु अचानक गायब हो रहे थे और लोगों की तबीयत खराब हो रही थी। श्री कृष्ण ने तुरंत निर्णय लिया, हमें इस रहस्य का समाधान करना होगा। उन्होंने अर्जुन और बलराम को बुलाया और तीनों योद्धा विदर्भ की ओर प्रस्थान कर गए। विदर्भ का रहस्य रात्रि का समय था। चारों ओर घना अंधकार फैला था। जैसे ही श्री कृष्ण, अर्जुन और बलराम विदर्भ वन पहुंचे, उन्होंने वातावरण में कुछ असामान्य अनुभव किया। हवा में एक रहस्यमयी शक्ति थी जो सामान्य नहीं लग रही थी। मंदिर के पुजारी उनके स्वागत में आए और भयभीत स्वर में बोले, हे द्वारकाधीश, हमारी रक्षा कीजिए। वह मणि अब एक राक्षसी शक्ति के हाथ में है। श्री कृष्ण ने पूछा, किस शक्ति की बात कर रहे हो? पुजारी बोले, यह मणि हजारों वर्षों तक इस मंदिर में सुरक्षित रही, किंतु कुछ दिनों पूर्व एक रहस्यमयी छाया इसे चुरा ले गई। तब से हम अदृश्य शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। हमें लगता है कि कोई असुर इसे अपने पास ले गया है। श्री कृष्ण ने मंद स्मित के साथ कहा, असुर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अधर्म का अंत निश्चित है। अचानक एक तेज प्रकाश चमका और कुछ पल के लिए एक विशाल विकराल आकृति मंदिर के प्रवेश द्वार पर दिखी। यह कालकेश नामक असुर था, जिसने कालमणि को प्राप्त कर लिया था। मुझे कोई नहीं हरा सकता, माधव, कालकेश गरजा। श्री कृष्ण की चतुराई। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग कर देखा, कालमणि केवल एक साधारण मणि नहीं थी, बल्कि यह एक श्रापित आत्मा का अंश थी, जो अधर्म की ओर आकर्षित करती थी। जो कोई भी इसे धारण करता, वह शक्ति के लालच में पड़कर स्वयं नष्ट हो जाता। उन्होंने अर्जुन से कहा, इस असुर को हराने के लिए केवल बल नहीं, बल्कि बुद्धि की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में पहनी एक साधारण अंगूठी उतारी और मंत्र पढ़कर उसे आकाश में उछाल दिया। वह अंगूठी कुछ क्षणों के लिए चमकी और तभी कालमणि अचानक श्री कृष्ण के सामने प्रकट हो गई। क्या? कालकेश चौंक उठा, यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, जो छल और अधर्म पर चलता है, उसकी शक्ति क्षणिक होती है। अब यह मणि ब्रह्मांड में विलीन होगी। उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। जैसे ही चक्र घूमा, मणि एक तेज रोशनी में परिवर्तित होने लगी। कालकेश चिल्लाया, नहीं, यह मेरी शक्ति थी। किंतु जैसे ही मणि नष्ट हुई, कालकेश भी जलकर भस्म हो गया। उसकी आत्मा मुक्त होकर अदृश्य हो गई। अंतिम रहस्य, सबको लगा कि अब सब समाप्त हो गया है। किंतु तभी श्री कृष्ण ने मंदिर की मूर्ति के पास जाकर ध्यान लगाया। कुछ ही क्षणों में वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यह क्या है? श्री कृष्ण बोले, यह मणि वास्तव में एक श्रापित आत्मा थी। यह आत्मा एक समय में एक महान योगी थी, किंतु शक्ति के अहंकार में उसने अनर्थ किया और उसे यह रूप मिला। अब इसका श्राप समाप्त हो गया। बलराम बोले, तो यह सब पहले से तय था। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, धर्म और अधर्म के युद्ध में विजयी वही होता है जो धैर्य और ज्ञान रखता है। अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे,
अंततः सत्य की विजय होती ही है। विदर्भ का क्षेत्र फिर से शांत हो गया। श्री कृष्ण, बलराम और अर्जुन द्वारका लौट गए और कालमणि का रहस्य सदा के लिए समाप्त हो गया।